बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 मूर्तिकार। तो यहाँ एक मूर्तिकार की कहानी है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। एक कुम्हार था, वह मूर्तियां बनाने का काम करता था। वह मूर्तियां बनाता और उसकी पत्नी उन पर रंग करके उन्हें और सुंदर बना देती थी। आसपास के सभी लोग कुम्हार को मूर्तिकार कहकर पुकारते और उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरा हफ्ता तरह तरह की मूर्तियां बनाता और फिर बाजार में जाकर बेच आता था। उसकी मूर्ति 1 रुपए में एक बिकती थी। सभी लोग उसकी मूर्तियां खूब पसंद करते थे। उसके पास जितनी भी मूर्तियां होती, संध्या होते होते सब की सब बिक जाती थी। उसे जो भी पैसा मिलता फिर पूरे हफ्ते का घर का राशन व आवश्यक वस्तुएं खरीद कर घर लौट आता था। उन्हें मूर्तियां बनाने में जुट जाता था। इस तरह से वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ एक सुखी जीवन बिता रहा था। दिन महीने साल बीत रहे थे। अब मूर्तिकार बूढ़ा हो चला था। वह प्रतिदिन अपने पुत्र को मूर्तियां बनाते समय अपने पास बिठा लेता था। उसका पुत्र कुशाग्र बुद्धि वाला था तथा कुछ सीखने की लालसा उसमें थी। वह धीरे धीरे अपने पिता से भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। वह अपने पिता के धंधे में हाथ बटाने लगा। उसकी एक मूर्ति 2 रुपए में बिकने लगी। तो इस तरह से उसने अपने बेटे को मूर्तियां बनाना सिखा दिया और वो बहुत ही अच्छी बुद्धि का था और बहुत ही जल्दी उसने मूर्तियां बनाना सीख लिया। तो उसकी जो मूर्तियां थी वो 1 रुपए की जगह 2 रुपए में बिकती थी। इस प्रकार उसने अपने पिता के धंधे से दुगना लाभ कमाना शुरू किया। वह रोज मूर्तियां बनाता और अपने पिता को दिखाता। इतने पर मूर्तिकार ने अपना नित्य क्रम जारी रखा। वह पुत्र की मूर्तियों को बहुत बारीकी से देखता और उनमें जो नुक्स होता उसे सुधारने की सलाह देता। लड़के के अहंकार को चोट लगी। उसकी मूर्तियां दुगने दाम में बिकने लगी थी। तब भी प्रशंसा मिलने के स्थान पर उसके कार्य में पिता द्वारा मीन मेट ही निकाला जाता था। एक दिन खिन्न होकर उसने अपने पिता से कहा, मैं आपसे अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ, दुगने मूल्य में मेरी मूर्तियां बिकती हैं और एक आप हैं कि हमेशा मेरी मूर्तियों में मीन मेट निकालते रहते हैं, आप चाहते क्या है? एक दिन उनका बेटा जो है वो परेशान हो जाता है कि आप हर बार मेरी मूर्तियों में मीन मेट निकालते रहते हो, जबकि मेरी मूर्तियां जो है आपसे दुगने पैसे में मिलती हैं। लेकिन फिर भी आप पता नहीं क्यों मेरी मूर्तियों में मीन मेट निकालते रहते हो। पुत्र की बात को सुनकर पिता को भारी दुख हुआ। उसने पुत्र से कहा, बस बेटा, आज तेरी भावी प्रगति रुक गई। 2 रुपए से अधिक मूल्य की मूर्ति नहीं बना सकेगा। यही भूल बचपन में मैंने भी की थी। मैंने भी अपने पिता को ऐसे ही बोला था और जीवन भर 1 रुपए से अधिक की मूर्ति नहीं बना पाया। और उसके पिता ने उसको बताया कि मैंने भी बचपन में यही किया था, मेरे से भी यही गलती हुई थी कि मैंने भी अहंकार किया और मैं आज तक भी 1 रुपए की ही मूर्ति बना रहा हूँ। तो यही गलती तुमने भी की और यही गलती करोगे तो कभी जीवन में 2 रुपए से ज्यादा की मूर्ति नहीं बना पाओगे। वही भूल आज तुम कर रहे हो। तुम्हें अपने हुनर पर अहंकार हो गया है। मैं आज के बाद तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा। लड़का समझदार था। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने अपने पिता से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक बहुत बड़ा मूर्तिकार बनना चाहता हूँ। मुझे बस आसपास के लोग ही नहीं, दुनिया के सभी लोग जाने, यह आपके आशीर्वाद के बिना असंभव है। पिता ने पुत्र को गले लगा लिया। तो अभी आपको यहाँ से क्या सीख मिली बच्चों? हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकता है। तो यदि आप थोड़ा बहुत कुछ करने लग जाएं या आपको कुछ आने लगे तो आपको उस पर घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंड हमारे जीवन को हमेशा अंधकार में ले जाता है। घमंड हमारी हर चीज को खत्म कर सकता है। इसीलिए हमें बिना घमंड किए हुए अपने जीवन की रास्ते में हमेशा आगे बढ़ते चले जाना है।